दैनिक कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में बताएंगे कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं शरीर का निर्माण कैसे होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। शरीर का निर्माण, हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे कोशिका जब मिलता है तो एक उत्तक बनता है। बहुत सारा कोशिका बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो एक उत्तक बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे उत्तक बनेगा तो एक अंग बनेगा, और बहुत सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र का निर्माण होगा, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके एक पूरा शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि बहुत सारे उत्तक यानी कि कोशिका, कितना कोशिका होगा। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा सर्च किया गया है कि लगभग 1024 को मिलाने पर एक उत्तक का निर्माण होता है। एक उत्तक का निर्माण होता है, यानी कि लगभग में बताया गया है। कभी कभी 10 करोड़ भी, 10 लाख भी, 10-20 लाख भी, इतना भी कोशिका को मिलाने के बाद एक उत्तक का निर्माण होगा। लेकिन सर्च के हिसाब से पता चला है कि 1024 कोशिकाओं के मिलने से एक उत्तक बनता है, और कई उत्तक मिलके, मान लो 10,000 उत्तक मिलके एक अंग का निर्माण होगा, ठीक है। और कई अंग तंत्र मिलके एक शरीर का निर्माण होता है। तो पता चल गया शरीर का निर्माण कैसे होता है। शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, यानी कि कोशिका से पूरा शरीर हमारा बना हुआ है। मान लीजिए एक नाक बनाना है शरीर में, तो एक नाक के बनने में सबसे पहले तो एक उत्तक के बनने में 1024 कोशिका का जरूरत पड़ेगा, और 1024 कोशिका मिलेगा तो एक उत्तक बनेगा, और बहुत सारे उत्तक को मिलाने के बाद एक अंग बनेगा, और बहुत सारे अंग तंत्र को मिलाने के बाद एक शरीर का निर्माण होगा। आइए समझते हैं कैसे बनता है पूरा शरीर। देखिए, सबसे पहले कोशिका है, ठीक है। और बहुत सारे कोशिका मिलने के बाद क्या बनेगा, उत्तक का निर्माण होगा, ठीक है। और बहुत सारे उत्तक मिलने के बाद क्या होगा, अंग बनेगा, और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनेगा, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके पूरे एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले शरीर के निर्माण में भाग सबसे पहले कौन लिया, कोशिका लिया ना, कोशिका। इसीलिए कोशिका को शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे मानने के हिसाब से अगर शरीर का निर्माण हुआ तो कोशिका से ही शुरू हुआ है, और कोशिका में लगभग 70% पानी ही रहता है। तो 70% जब पानी कोशिका में है तो अधिक से अधिक पानी पीने के बाद हमारे शरीर में वृद्धि या विकास होगा। तो इसीलिए आदमी को पानी अधिक से अधिक पीने के लिए बोला जाता है। वैसे भी शरीर में पानी की मात्रा 60 से 65% होता है, 65 से 80% लगभग होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं तक रहने देते हैं वीडियो। लाइक शेयर